और ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए हरी झंडी दे दी गई है। और देखिए 9 से 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए। मॉस्को पर कई महीने बाद यूक्रेन ने ड्रोन की बरसात की। इसके साथ ही रूसी हथियार सप्लाई लाइन पर भी लॉन्ग रेंज हमले किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की जीत से पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप युद्ध विराम का प्लान तैयार कर चुके हैं तो यूक्रेन के साथ साझा करना बेहतर होगा। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का जो रुख नजर आ रहा है उससे ये नहीं लगता कि रूस यूक्रेन का युद्ध विराम जल्दी होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जारी जंग को रूस में शिफ्ट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है और ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। नौ से 10 नवंबर को यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की राजधानी पर ड्रोन हमले किए। मॉस्को पर 1 सितंबर से यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया था। ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को के साथ साथ ब्रियांस्क शहर पर भी कई ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों में ब्रियांस्क में बड़े नुकसान की रिपोर्ट है। नवंबर के महीने में यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में खास बात यह है कि यूक्रेन ने रूस वेपन सप्लायर रूट को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस के कैपियस पोर्ट पर भी हमले किए। रूस की यह पोर्ट सिटी यूक्रेन से 1600 किलोमीटर दूर दागिस्तान प्रांत में है। 6 नवंबर को भी यूक्रेन ने कैपियस पर 2 ड्रोन हमले किए थे। कैस्पियन सागर के करीब किए गए इन हमलों को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR ने डिजाइन किया। GUR प्रमुख किरोलो बुदानोव को रिपोर्ट मिली थी कि इसी पोर्ट सिटी से हथियार मॉस्को भेजे जा रहे हैं। रूस की इस पोर्ट सिटी का कनेक्शन ईरान के साथ है और यहां से होते हुए ही हथियार मॉस्को तक पहुंचते हैं। और ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों और कैमिकाजी ड्रोन की सप्लाई करता है। तेहरान से 120 किलोमीटर दूर तेहरान की पोर्ट सिटी बंदरे अजाली में है और यहां पर ईरान कार्गो शिप में हथियार लोड करके कैस्पियन सागर रूट से रूस तक भेजता है। ये कार्गो शिप कैस्पियन सागर होते हुए रूस की पोर्ट सिटी कैस्पियन तक पहुंचते हैं। ये रूस का दागिस्तान प्रांत है। इसके बाद पोर्ट सिटी से हथियारों को ट्रकों पर लोड किया जाता है। ट्रकों पर लोड होने के बाद हथियार मॉस्को पहुंचते हैं। यहां से उनको अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड से फ्रंट लाइन तक भेजा जाता है। यूक्रेन की रणनीति है कि तेजी के साथ जंग को रूसी जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि युद्ध विराम वार्ता में यूक्रेन को रूस पर दबाव बनाने की ताकत मिल सके। इसी मकसद से यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाया और अब इसी मकसद से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जा रहे हैं। रूस पर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी दी जा रही है। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट और NASAMS सिस्टम की 500 मिसाइलें भेजी गई हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से 100 मिसाइलें बना ली हैं, जिनसे आने वाले दिनों में रूस पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस से यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों का नया जखीरा भेजा जा रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना की रफ्तार पर ब्रेक लगाए जाए और इसीलिए बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर के महीने में रूस ने 430 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है। 9 नवंबर को रूस ने डोनेस्क क्षेत्र में वोल्चेंका कस्बे पर कब्जा कर लिया। फ्रंट लाइन पर रूस ने बड़े हमले करके एक दिन में 640 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और आर्टिलरी तबाह हुए हैं।
यूक्रेन के एक सैन्य बेस को भी MLRS हमलों में तबाह कर दिया गया। ये रूस के उसी हमले की तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रैडली सैन्य वाहन पर लगातार 3 हमले किए और वाहन जलकर खाक हो गए।